Welcome back to Commerce Education Hub. I hope all are doing fine. In today's class of BCom first year in economics, हम कवर करेंगे and we will be unlocking a very important topic that is known as efficiency of labor. लास्ट लेक्चर में गाइस हमने कवर किया था डिवीजन ऑफ लेबर. आज हम देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ लेबर. हमारा लेबर मे बी इट इज अ स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है. ठीक है, हाउ मच एफिशिएंट ही और शी इज टू प्रोवाइड अस अ गुड क्वालिटेटिव वर्क. मैटर क्वांटिटी नहीं, मैटर यहां पर क्वालिटी करती है. अल्फ्रेड मार्शल, हमारे फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उन्होंने इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक स्टेटमेंट दिया था. एक आप कह लीजिए कि हमें सीख दी गई थी कि टू कोप अप विथ अदर नेशंस. कोप अप विथ अदर नेशंस मींस दूसरे देशों के साथ तालमेल बैठाने के लायक अगर हमें खुद को बनाना है तो इंडिया शुड फोकस अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर इट हैज, और साथ ही साथ स्किल्स. इंडिया के जैसे कंट्री में आप प्रोफेशनल्स को ले लीजिए जो कि स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं, आप अनस्किल्ड वर्कर्स को ले लीजिए. कोई भी टाइप का आपका लेबर हो, merely they want just to earn money. बिल्कुल सही है, बट स्टिल दे शुड इंप्रूव ऑन देयर स्किल्स. आज गवर्नमेंट स्किल प्रोग्राम्स चला रही है. व्हाई इज इट नेसेसरी? बिकॉज हमने यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करके देख लिया. कंपनीज आती हैं, अपने लेबर्स खुद लेकर के आती हैं ऑफ अदर नेशंस. वाई आर वी नॉट एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर वर्क टू बी डन? बिकॉज हमारे पास में वो स्किल ही नहीं है, वो एफिशिएंसी ही नहीं है. और जिनके पास है वो इंडिया में रहते नहीं है, दे मूव अब्रॉड. वाई? बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर इट्स चीप लेबर. यहां उन्हें वो चार्जेस, वो वेजेस, वो सैलरी इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं. तो मार्शल साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी कि टू कोप अप विद अदर नेशंस इंडिया शुड फोकस अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ इट द लेबर इट हैज, एंड साथ ही साथ वो स्किल आपको खुद लेकर के लेबर को अपने अंदर आनी होती है. नॉट बाय बर्थ ईच एंड एवरी पर्सन हैज गॉट इट्स ओन स्किल. ठीक है, ये आप अपने काम में एक पैशन लाके, जज्बा लाके, कुछ नया सीखना, यानी कि इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, इन सारी चीजों से, और विद इंटरेस्ट, सम हार्डवर्क और डेडिकेशन से काम करना, ये कहलाता है आपका स्किल. एक ही काम को किसी नए तरीके से, किसी नए रूप से करना, दैट इज नोन एज स्किल. सो एफिशिएंसी ऑफ लेबर, इन शॉर्ट, लेट अस डिफाइन इट. लार्जर प्रोडक्शन, यानी कि बल्क का प्रोडक्शन, लार्ज क्वांटिटी का प्रोडक्शन, प्लस इन शॉर्टर टाइम, प्लस विथ क्वालिटी प्रोडक्ट. लार्जर प्रोडक्शन भी कर हमारा लेबर, उसे कम से कम समय में करके दे, और साथ ही साथ विथ क्वालिटी प्रोडक्ट. आपका प्रोडक्ट जो भी आपके स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल व लार्ज स्केल बिजनेस में आपका लेबर आपको मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, प्रिपेयर करके दे रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना के दे रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी. आप कितना भी अच्छा पैसा लगा ले, कितना भी अच्छी आप मशीनरी ले आए विथ हाई टेक्नोलॉजी, आपके पास में जो लेबर है उसे लार्जर प्रोडक्शन, शॉर्टर ड्यूरेशन में, कम से कम समय में, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वो प्रोडक्ट बना करके देना होता है. यही कहलाता है आपका एफिशिएंसी ऑफ लेबर. सॉरी. ठीक है, अब इन दिस एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या है, देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं आपके. ठीक है, some factors are there.
द फर्स्ट वन इज एजुकेशन, दूसरा है आपका ट्रेनिंग, तीसरा आ गया आपका हेल्थ, एंड फोर्थ वन इज वर्क एनवायरमेंट। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर है, जो तथ्य हैं जिनके बेसिस पर हमें फोकस करना चाहिए अपने एफिशिएंसी, किसकी? लेबर की, या फिर उस लेबर को ऐसा बनाने के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन सबसे पहला, यानी जो लिटरेसी रेट है वो हमें इंक्रीज करनी है। अपने लेबर को मोर से ज्यादा आप उसे एजुकेटेड बनाइए। द मोर यू मेक हिम और हर एजुकेटेड, ही और शी विल बी एबल टू मीट योर नेसेसिटीज। एक बिजनेसमैन की जो रिक्वायरमेंट है उसे वो आसानी से पूरा कर सकता है अगर वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हो। हमें एजुकेशन लेवल बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, किसी भी फील्ड का हमारा लेबर हो, टेक्निकल, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन इज मस्ट। दूसरा है आपका ट्रेनिंग, जिस भी निर्धारित विषय वस्तु को वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भी स्पेसिफिक आइटम को वो बना रहा है, उसे बनाने के लिए वो जिस मशीनरी का यूसेज कर रहा है और जिसमें वो टेक्नोलॉजी है, उसे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, उसके वो वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने बस लेबर आ गया और लेबर को बस काम पे लगा दिया और चलो भाई ये काम करके दे दो। नो, लेबर खुद भी ट्रेंड होना चाहिए और उसे हम अपने मशीनरी जो हमारे पास में है, हो सकता है मेरे पास फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसकी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जो मेरा कारपेंटर है, जो कि एक अनस्किल्ड लेबर है या कि स्किल्ड लेबर के भी कभी कभार कैटेगरी में आ जाते हैं, उन्हें मैं ऑपरेट करना सिखवाऊं, यानी मैं उन्हें वेल ट्रेंड करूं। आई नीड टू गिव देम अ प्रॉपर एंड अ नाइस ट्रेनिंग रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीनरी or that particular tools and equipments, and for that I need to do the investment and they need to have the interest to get that training done. Okay, so training जरूरी है। तीसरी फैक्टर जो दिया है वो दिया आपका हेल्थ इश्यूज सभी के साथ रहते हैं, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि रेगुलर, आजकल क्या है, बहुत सारी एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दे आर गोइंग फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स which are made regularly for their employees or laborers. Maybe they are skilled, unskilled or semi-skilled, it doesn't matter. For each one of them, in health regardation, regular health checkups करवाए जाते हैं उनके, ताकि हमारा लेबर कितना फिट एंड फाइन है इसकी जांच हो सके। जो नहीं है उसे फिट बनाने के लिए डॉक्टर्स गिव देम अ प्रेस्क्रिप्शन और अ पर्टिकुलर डाइट चार्ट, along with that they need to do the same. ठीक है, सो हेल्थ एक फैक्टर हो गया। अब जो लास्ट फैक्टर है वो है आपका वर्क एनवायरनमेंट। सॉरी, दिस वर्क एनवायरनमेंट मींस जिस भी फील्ड में आप कह लीजिए या जिस भी सेक्टर का हमारा इंडस्ट्री है, जो भी हमारी फैक्ट्रीज है, वहां जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो हमारे ऑफिसेज हैं, जहां पर हम अपने लेबरर से काम ले रहे हैं, जहां पर हमारा लेबर काम कर रहा है और हम उससे काम ले रहे हैं, वो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि लेबर को इंटरेस्ट आए काम करने में, खुद से डेडिकेशन वो दिखा सके अपने काम के प्रति, एंड साथ ही साथ ही और शी नीड्स टू डू द हार्ड वर्क, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे नीड टू मेक बेस्ट यूज ऑफ देयर स्किल्स। ओके, सो ये जो वर्क एनवायरनमेंट है, ये किसका किसके कर्तव्य बनता है? फ्रॉम हुज एंड इट नीड्स टू बी डन? फ्रॉम द बिजनेसमैन एंड्स। ठीक है, सो एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ पार्टनर या कह लीजिए कि एज अ सोल प्रोप्राइटर या एज अ बिजनेस पर्सन, आई नीड टू प्रोवाइड अ नाइस एंड अ गुड एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर माई लेबर्स। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी कॉजेज। ये तो हो गए आपके वो फैक्टर्स जिसमें हम एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ और वर्क एनवायरनमेंट जो कि जज करेगा आपका वर्कर कैसा, या फिर ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं हमारे लेबर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। बट
कॉजेज ऑफ बैड एफिशिएंसी इन इंडिया। इंडिया में बैड एफिशिएंसी क्यों है, या आप कह लीजिए कि अप टू मार्क नहीं है, ठीक है, यानी जो क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर पा रहा है हमारा लेबर। व्हाई, व्हाट आर द कॉजेज? सबसे पहला तो आप देखिए कुछ स्टेट्स में हमारे इंडिया में बैड, मैं लिखना चाहूंगा क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। दूसरा आ गया आपका इलिटरेसी, तीसरा आ गया आपका इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, और चौथा आ गया आपका स्किल्स एंड ट्रेनिंग। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला कॉज क्या है? बैड क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारी कंट्री के कुछ स्टेट्स में आप देखिए बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। व्हाई? ये तो नेचर का फैक्टर है, हम और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। सो वहां के जो लेबरर्स होते हैं उनमें ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, वो जहां 4-5 घंटे वो काम किए, इससे ज्यादा ना वो कर सकते ना आप उनसे काम ले सकते, और उनके अंदर ना वो डेडिकेशन, ना वो हार्डवर्क और ना वो एफिशिएंसी आ सकती है। पहला फैक्टर। इसी में आप देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को इफ यू वांट टू इंक्लूड, यू हैव गॉट अ वेरी गुड एग्जांपल दैट लेबर्स ऑफ, maybe if they are skilled, unskilled or semi-skilled, it doesn't matter, all the types of three laborers of Punjab, Haryana, Rajasthan, Kerala and Tamil Nadu. These are the 5 states जहां के लेबरर्स में आप देखेंगे दे आर हेरिडिटरी फैक्टर उनमें रहती है कि आप उनसे ज्यादा से ज्यादा एंड दे आर एबल टू डू मच हार्ड वर्क। जितना ज्यादा आप उनसे काम लेंगे दे विल बी डूइंग, बट दे नीड द प्रॉपर पेमेंट टू बी ऑल्सो डन, और ऐसा किया भी जाता है। बट लिमिटेड टाइम में लार्जर प्रोडक्शन दे देना और अच्छी क्वालिटी का दे देना, दीज 5 स्टेट्स के लेबर्स, ठीक है, और सेवरल टाइप्स के लेबर्स इन पर्टिकुलर स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो उनके यहां क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं। ओके, बहुत सारी चीजें, तो वो फैक्टर आ जाता है। दूसरा है हमारा यहां पर कॉज के इलिटरेसी। अब साहब आप देखिए कि अगर पढ़ाई नहीं है, लिटरेसी रेट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है अनस्किल्ड लेबर्स की कैटेगरी ज्यादा बढ़ती है, और उस कैटेगरी में मैक्सिमम लेबरर्स कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं। दे डोंट नीड टू हैव स्किल, वो चाहते ही नहीं कि उनमें स्किल आए, उन्हें एफिशिएंसी से मतलब नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग से मतलब नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर फाइटिंग एंड हंटिंग फॉर देयर एसेंशियल कमोडिटीज इन देयर डे टू डे लाइफ। दैनिक उपयोग की चीजों के लिए वो जीवन यापन अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो इलिटरेसी इज आल्सो द कॉज या फैक्टर। थर्ड, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया जैसी कंट्री में ये पाया गया है, देखा गया है बहुत सारे सर्वेज एंड इन्वेस्टिगेशंस में, कि जो आपके मैनेजर्स हैं या जो मैनेजमेंट है वही प्रॉपर नहीं है। अनस्किल्ड लेबर से काम करवाने का तरीका अलग होता है, स्किल्ड लेबर से आप काम अलग तरीके से करवाएंगे। merely bossing on them, it won't give you a qualitative product or qualitative work done by them. आपको अगर क्वालिटी वर्क चाहिए तो आपका मैनेजमेंट भी एफिशिएंट होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं क्या लैक कर रहा है यहां पर? स्किल ट्रेनिंग किसकी? मैनेजमेंट की भी, सिर्फ लेबर की नहीं, मैनेजमेंट की भी। क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट भी एक लेबर ही तो है। उसमें जो एम्प्लॉइज हैं, एचआर डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो भी तो एक एम्प्लॉई है कंपनी का, ही इज आल्सो द लेबर। लेकिन बस क्या है कि उसकी कैटेगरी बदल जाती है, वो स्किल्ड लेबर बन जाता है। तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट भी एक फैक्टर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किल और ट्रेनिंग। स्किल्स शुड बी इंप्रूव्ड। गवर्नमेंट आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स रन आउट कर रही है हर एक सेक्टर में, आप उन्हें उनमें एनरोल करवाइए अपने लेबरर्स को, या लेबरर्स खुद एनरोल हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर सम प्रोग्राम्स विच आर ऑफ फ्री कॉस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए वहां पर कर सकते हैं। ये देखिए दोनों के सामंजस्य से काम होता है। ट्रेनिंग, वन नीड्स टू गेट प्रॉपर ट्रेनिंग। स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, एंटरप्रेन्योर हो, एमएनसी हो, कैसी भी फर्म हो आपकी या कंपनी हो, आपको ट्रेन करना होता है अपने उस पर्टिकुलर लेबर को।
Okay, so I hope you would have understood that particular topic. Study the same from your book. Thank you.